हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबा दीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से अगर कोई भी सूचना छोड़ा जाता है तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले मिल सके। आज हम मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत 2021 के अक्टूबर मंथ का क्लास 8 का हिंदी सब्जेक्ट का ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। इसके अंतर्गत आप देखिएगा कि हमने हिंदी सब्जेक्ट का ये पेपर को हमने सॉल्व किया है। तो चलिए देखते हैं। अतः आप सभी दर्शकगणों से अनुरोध है कि कृपया कर इस वीडियो के अंत तक अवश्य बना रहें, जिससे कि आपको ये वीडियो से लाभ प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 को रहेगा, 5 नंबर हुआ। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ममता की शीतल छाया में किसका समन होता है? ठीक, तो यहाँ पर कोई हमारा संक्षिप्त नहीं लिखा है, सिर्फ दिया निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखें। ठीक आपको। तो 1 नंबर का एक लाइन हमने इसको उत्तर किया है। तो ममता का शीतल छाया में कटुता का समन होता है। अगला क्वेश्चन, नई नारी को क्या स्वीकार नहीं है? यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो इसका जो उत्तर होगा, नई नारी को अज्ञान अशिक्षा के गहरे अंधकार में भटक जाना स्वीकार नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, नई नारी कविता सही है। नई नारी कविता के रचयिता का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर देख लीजिए आप लोग। तो नई नारी कविता के रचयिता का नाम सुब्रमण्यम भारती है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मेरी वर्गीस कौन थी? तो डॉक्टर मेरी वर्गीस एक अपंग महिला होते हुए भी मेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर सेवा कार्य किया था। श्राप मुक्ति किस विधा की रचना है? तो श्राप मुक्ति कहानी विधा की रचना है। आप सभी दर्शकगणों से अनुरोध है कि कृपया कर अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से अगर कोई भी नोटिफिकेशन की जो जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आगे देखते हैं। 2 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपके 5 प्रश्न हैं। ये पांचों प्रश्न हम पढ़ दे रहे हैं। पहला है कि कवि को स्वर्ग सुख की कहानियों से ज़्यादा क्या प्रिय है? दूसरा है, नई नारी के विकास के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं और वह उन्हें कैसे दूर कर सकती है? तीसरा क्वेश्चन है, वीर जननी का पुरस्कार किसे और क्यों दिया गया? चौथा, डॉक्टर चंद्रा का चरित्र चित्रण कीजिए। और पांचवा है, कारतूस एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। इसके बाद 3 नंबर भी है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये सभी व्याकरण संबंधित प्रश्न हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 2 का जो 1 नंबर है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये देखिए 2 के अंतर्गत आपके जो 5 क्वेश्चन हैं वो पांचों क्वेश्चन और उसका जो इनका जो उत्तर होगा वो आपके नीचे देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कवि को स्वर्ग सुख की कहानियों से ज़्यादा क्या प्रिय है? तो देखिए, तो कवि को स्वर्ग सुख की कहानियों से ज़्यादा प्रिय अपनी धरती है।
दूसरा क्वेश्चन है, नई नारी के विकास के मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं और वह उन्हें कैसे दूर कर सकती है। तो चलिए देखते हैं। तो नई नारी के मार्ग में अशिक्षा, पुरानी गलत परंपराएं हैं, अंधविश्वास आदि बाधाएं नारी उन्हें अपने शिक्षा, ज्ञान और दृढ़ चित्त वृत्ति, सादगी, अपने शास्त्र अध्ययन से दूर कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि वीर जननी का पुरस्कार किसे और क्यों दिया गया। तो वीर जननी का जो पुरस्कार है डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती टी सुब्रमण्यम को मिला। चंद्रा की मां ने जीवन के सारे सुख त्याग कर पुत्री की चिकित्सा तथा उसकी शिक्षा के लिए अपना जीवन लगा दिया। उसकी कठिन साधना के कारण डॉक्टर चंद्रा सफल हुई और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। सचमुच वे एक अद्भुत साहसी तथा कष्ट सहिष्णु महिला थी, इसी कारण उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि डॉक्टर चंद्रा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो चलिए देखते हैं उसका उत्तर। तो डॉक्टर चंद्रा का व्यक्तित्व विलक्षण है। उसमें अद्भुत साहस, अदम्य उत्साह, उत्कृष्ट निजीविषा का भाव तथा महत्वाकांक्षाएं भरी हुई है। अपने अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा दिया और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली। उसमें अद्भुत प्रतिभा थी। प्रत्येक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीत सकी। कढ़ाई, बुनाई तथा संगीत में भी उसकी रुचि है। अपने प्रयोगशाला में अपना संचालन अब उसने सुगम बना लिया। अपना सारा काम स्वयं निपटा लेती है। ऐसी भयंकर परिस्थिति में भी वह दृढ़ता से खड़ी रही। नियति के कठोर आघात को भी धैर्य और साहस से झेलती हुई वह देवांगना से कम नहीं लगी। विज्ञान की प्रगति में डॉक्टर चंद्रा ने महान योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है 2 का 5 नंबर, कारतूस कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो कारतूस कहानी के लेखक का नाम हबीब तनवीर है। आप सभी दर्शकगणों से अनुरोध है कि कृपया कर अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर इस चैनल के माध्यम से छोड़ा जाता है उसकी जानकारी आप तक सबसे शीघ्र सबसे तेज पहुंच सके। चलिए आगे देखते हैं। अन्य मॉडल एक्टिविटी के लिए दिए गए प्लेलिस्ट में जाकर आप चाहे तो देख सकते हैं अन्य वीडियो तथा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल सकता है अन्य वीडियो का। अब 3 नंबर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, जो 3 से लेकर 7 तक ये व्याकरण संबंधित ये आपके प्रश्न होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर उपसर्ग अलग कीजिए, उपसर्ग प्रसिद्ध उल्लास। 4 नंबर वचन बदलिए, वचन बोला है कोठी टांगो। 5 नंबर वाक्य में प्रयोग कीजिए, घन है अधन है। 6 नंबर आई प्रत्यय से 2 शब्द बनाइए और 7 नंबर तो बोला जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले आपका 3 नंबर, उपसर्ग अलग कीजिए। 2 शब्द थे, एक प्रसिद्ध और दूसरा था उल्लास। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, शब्द लिख लीजिए, फिर उपसर्ग और अंत में मूल शब्द। शब्द जहाँ शब्द लिखे हैं उसके नीचे आपका हो गया प्रसिद्ध, जो पेपर में दिया गया वर्ड शब्द दिया गया है। फिर उल्लास। अब देखिए उपसर्ग, उपसर्ग कहने का मतलब है कि इसको आपको आगे से कुछ शब्द कहें, कुछ वर्ड में छांटना है, जिससे कि मूल शब्द का सही अर्थ आना चाहिए, सार्थक अर्थ आना चाहिए। तो प्रसिद्ध में से प्र हटा देने से ये आपका प्रसिद्ध है, ठीक। तो प हटा देने से सिद्ध हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए उल्लास, तो उल्लास में उल हटा देने से लाश हो जाएगा, ठीक। ल के नीचे हलंत है, वहाँ पर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। प्रसिद्ध में वो प्रसिद्ध वर्ड था, यहाँ पर सीधी लिखा गया है, ठीक। आगे देखते 4 नंबर, वचन बदलिए। यहाँ पर बोला गया है वचन आपको बदलना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ वचन में एक तरफ लिख लीजिएगा शब्द और दूसरी तरफ में वचन। हमने इसको एक वचन और बहुवचन के हिसाब से बदला है। आप एक तरफ लिख लीजिए शब्द और एक तरफ लिखिएगा सिर्फ वचन। तो कोठी का क्या हो जाएगा, कोठिया। फिर टांगों का क्या हो जाएगा, टांग, ठीक। ऐसे आप बना लीजिएगा। हमने यहाँ पर कोठी का कोठिया लिखा है, टांग का टांगों लिखा है। 5 नंबर देखिएगा, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। घन, तो घन मतलब घना, आकाश में घन छाए हुए हैं। आकाश में घन यानी यहाँ की बादल का बात हो रहा है, आकाश में बादल छाए हुए हैं। और धन मत, आज की नारी शास्त्र अध्ययन करती है। आगे देखिएगा 6 नंबर, प्रत्यय। प्रत्यय यानी पीछे से वर्ड को आपको हटाना है, हटाना नहीं, यहाँ पर आपका प्रत्यय आई से शब्द बना है। तो हमने एक सब तरफ लिखा प्रत्यय और एक तरफ शब्द। तो आई से क्या होगा, एक पढ़ाई और दूसरा है लिखाई। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। जैसे बचपन हो गया, लड़कपन, बुढ़ापा, ये सभी भाववाचक के अंतर्गत चला जाएगा, सुख दुख। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।